बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा के खिलाफ बदायूं में एफआईआर दर्ज की गई है। निखिल पर ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक जितेंद्र सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ट्रैक्टरों की कम बिक्री के कारण लाइसेंस रद्द करने की धमकी से परेशान होकर जितेंद्र ने 22 नवंबर 2024 को फांसी लगा ली थी। बता दें कि निखिल नंदा एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार पर कोई काम नहीं करने के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने कहा, अखिलेश जब ये चीज कहते हैं तो लोग उन पर हंसते हैं। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें से 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 2 सपा ने जीती। 100 में से 80% तो हमारा है, बाकी में बंटवारा है। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे और सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। महाकुंभ में नीम की दातून बेचकर फेमस हुए आकाश यादव ने डांस सुपरस्टार के स्टेज पर भी अपने बिजनेस स्किल्स का जलवा दिखाया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े आकाश के बिजनेस फंडा और यूनिक स्टाइल ने सेलिब्रिटीज का भी दिल जीत लिया। मलाइका ने उनके फ्री के बिजनेस आइडिया पर कहा, सबको चूना लगा रहे हो, लेकिन आकाश ने 1000 रुपए में दातून बेचकर मलाइका को भी चूना लगा दिया। मिथुन दा तो स्टेज पर ही दातून करते नजर आने लगे। अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा काम कराने के सुझाव पर खुद के बारे में शेयर किए गए मीम्स पर एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, मैं अपने ही मंच पर अनगिनत अपमान झेलने से बेहद चकित हूँ। इस पर एक यूजर ने लिखा, इस प्लेटफॉर्म पर बुली करना आम हो गया है। फेसलेस अकाउंट से ऐसा किया जाता है, इनको बैन करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर गालियां नहीं देनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, अमेरिका और रूस के बीच सऊदी अरब में होने वाली शांति वार्ता में उनका देश हिस्सा नहीं लेगा। यूक्रेन के बिना किसी भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम इसे मान्यता नहीं देंगे। यूएई और बाद में सऊदी अरब की उनकी यात्रा पहले से तय थी। ये अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए होने वाली शांति वार्ता से जुड़ी हुई नहीं है। दक्षिण कोरिया ने चीनी कंपनी डीप सीक के एआई चैटबॉट को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी एजेंसी ने कहा कि यह एआई मॉडल दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए तब उपलब्ध होगा जब वह देश के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून का पालन सुनिश्चित करेगा। डीप सीक के मशहूर होने पर कई देशों में ये जांच के दायरे में आ गया है। इसमें गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वह 18 फरवरी को रिटायर हो रहे राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। सीईसी के चयन के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में नेता विपक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई थी। हालांकि राहुल ने इससे संबंधित केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते सुझाव देने से इनकार कर दिया था। हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग के नेता मौलाना काशिफ अली की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। काशिफ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का साला था। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नेता काशिफ अली को पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी में उनके घर के दरवाजे पर गोली मारी गई। अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। दुनिया के पहले घोषित समलैंगिक इमाम मोहसिन हेंड्रिक्स की शनिवार को दक्षिण अफ्रीका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 57 साल के मोहसिन का जन्म दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। उन्होंने 1996 में गुरबाह मस्जिद की स्थापना की थी। इसी साल उन्होंने खुद के समलैंगिक होने का भी खुलासा किया था। समलैंगिक मुसलमानों के सपोर्ट के लिए द इनर सर्कल की स्थापना की थी। वह हाशिए पर पड़े मुसलमानों की मदद के लिए जाने जाते थे। इंडियन आइडल 15 में जज की भूमिका में नजर आने वाले सिंगर बादशाह अब कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना के सपोर्ट में उतरे हैं।
बादशाह ने वडोदरा के पारुल यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस के बाद कहा, फ्री समय रहना। इसके बाद लोग हुटिंग करने लगे। अब वायरल वीडियो पर मिक्स्ड व्यूज मिल रहे हैं। बता दें कि समय के शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने पेरेंट्स पर भद्दा जोक किया था, जिसके बाद दोनों की आलोचना हो रही है।